एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें यूपी से। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी ली है। प्रशासन की वजह से कार्यकर्ताओं में नाराजगी रही, उनका कहना है हमारी उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए, बीजेपी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जल्द ही उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं बड़े बदलाव। इधर ये भी एक बड़ी खबर है। अब देखिए ये चेहरा, भूपेंद्र चौधरी मिलने पहुंचे थे कल, आपको याद होगा जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी, केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे और अब उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ले ली है हार की। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक संकेत है, ये एक संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं भूपेंद्र चौधरी, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव में या तो वोट मोदी के नाम पे पड़े या यूपी में बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर। अब मैं सीधा रुख कर रही हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी लेकर। कुमार, भूपेंद्र चौधरी क्या कोशिश कर रहे हैं? या तो वोट सब जानते हैं मोदी के नाम पर पड़ा, नहीं तो योगी के नाम पर पड़ा, फिर ये कोशिश क्या दिखाने की कोशिश है? देखिए, जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो परिणाम हुए, खासकर लोकसभा में जो 29 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ है, उसे लेकर पहले प्रदेश की वृहद कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसके बाद कल हम और आप भी चर्चा कर रहे थे और लगातार उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मंथन का दौर जारी है। कल डिप्टी सीएम मौर्य की मुलाकात हुई, उसके बाद भूपेंद्र चौधरी मिले और आज भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और चूंकि उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं नरेंद्र मोदी भी, ऐसे में और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है और इस वजह से कहा यह जाता है कि 303 सीट जब मिला था तो उत्तर प्रदेश को एक बड़ा क्रेडिट किया गया था कि 60 प्लस सीटें आपने दी है, लिहाजा इस बार कम है, तो उसका एक जो निगेटिव माहौल होता है वो उत्तर प्रदेश के विषय में बना है और उत्तर प्रदेश के नेताओं के विषय में बना है। अब जब मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री के साथ भूपेंद्र चौधरी की, उसमें सीधे तौर पर सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो यही है कि उन्होंने नैतिक जिम्मेवारी ली है। जाहिर तौर पर वो नैतिक जिम्मेवारी लेना ही होगा, क्योंकि जो भी प्रदेश अध्यक्ष होता है, राज्य का जो अध्यक्ष होता है, उस राज्य में अगर जिम्मेवारी अगर पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है तो जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की बनती है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर होती है तो ये भी नहीं बोलना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशासन का की भी नाम जिम्मेवारी बनती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पर दबाव भी बनाने की कोशिश है क्या? कह रहे हैं प्रशासन की वजह से हार हुई, ये भी कह रहे हैं, तो प्रशासन तो मुख्यमंत्री के अंतर्गत, प्रशासन को आप क्यों ठीक नहीं कर पाए? दो कार्यकाल संभाला, ये तमाम चीजें। देखिए, बिल्कुल आप जो कह रही हैं वो बात तमाम, ये जो आरोप है वो तमाम केशव प्रसाद मौर्य ने भी यही आरोप लगाया। वो डिप्टी सीएम भी हैं और भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने विपक्षी लोगों की मदद की है। ये आरोप, देखिए, चुनाव जब हारते हैं तो वोटर वोट देता है, प्रशासन इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वो चुनावी कार्य में होते हैं तो एक साइड का रास्ता खोया जाता है। जब आप चुनाव हारते हैं तो अलग अलग कारणों का विश्लेषण करते हैं, सीधे अपने ऊपर अगर जिम्मेदारी नहीं लेनी हो तो इधर उधर के मुद्दों पे ध्यान को भटकाने की कोशिश की जाती है। तो इस चीज़ को, अधिकारियों का जो एंगल है उसको इस तौर पर ही देखा जाना चाहिए और कहीं ना कहीं जो आप इंगित कर रही हैं या इशारा कर रही हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी के ऊपर ठिकरा फोड़ने का प्रयास है। तो देखिए, चेहरा वो भी हैं उत्तर प्रदेश के, इसमें कोई दो राय नहीं है और योगी एक ब्रांड है जो कि यूपी में ही नहीं देश भर में भी है। मोदी भी एक ब्रांड है जो कि पूरे देश भर का ब्रांड है। और अगर सीटें कम हुई है, 63 के आसपास सीटें कम हुई है, तो सिर्फ योगी, भूपेंद्र चौधरी या जेपी नड्डा या प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और कार्यकर्ताओं की नाराजगी किसके द्वारा हुई? दूसरी बात यह है कि चुनाव के बीच में जब इस तरह की चर्चा हो रही थी तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता कहते थे कि ठीक है, हो सकता है कि बाहर से जो 120 के आसपास कैंडिडेट उतारे गए थे पूरे देश भर में दूसरी पार्टी से आए हुए, उस वजह से कार्यकर्ता नाराज हैं लेकिन वोटर नाराज नहीं है। लेकिन फैक्ट क्या है? कार्यकर्ता नाराज होते हैं तो भी वो पार्टी को ही वोट करते हैं, वोटर नाराज होते हैं तो वोटर छिटकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बात सीधे तौर पे यह है, भूपेंद्र चौधरी का जहां तक सवाल है, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली है। अगर वो नहीं लेते तो भी उत्तर प्रदेश में जो डिवेकल है उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर स्वयं आ जाती है। जहां तक रही बड़े बदलाव की बात, जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, फिलहाल बीजेपी का ध्यान 10 सीटों को जीतने में है। वैसे भी भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल खत्म हो चुका है और आप देख रहे होंगे कि अभी लगातार धीरे धीरे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। जहां बीजेपी जीती है वहां भी, जहां खराब प्रदर्शन हुआ है वहां भी, क्योंकि टेन्योर राज्यों का पूरा हो रहा है और भूपेंद्र चौधरी का भी टेन्योर पूरा है और 2-4 दिनों में या उपचुनाव के बाद प्रदेश का। कुमार, मैं वापस आपके पास आ रही हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, लेकिन यह सवाल तो उठता ही है कि आखिर
काम इन हालात में कैसे करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और 10 सीटों पर जो उपचुनाव है उस पर तो असर पड़ना तय है। इधर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे अमित शाह। मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हो रही है। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच ये बैठक जारी है। सीधा रुख करती हूं, फिर से कुमार गौरव मेरे साथ जुड़े हुए। कुमार, बैठक में किस बात को लेकर के चर्चा? अभी हाल फिलहाल बहुत ये बात उठी कि, और विपक्ष ने खासकर खूब कहा कि योगी और अमित शाह की बनती नहीं, उनको किनारे करने की कोशिश हो रही है, और ये तमाम चीजें जो है ये कहीं ना कहीं उपचुनाव पर भी असर डाल सकती हैं। क्या इस लिहाज से भी ये बैठक? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक रेगुलर रूटीन का हिस्सा है। लेकिन हाँ, जरूर जब राज्य में या बीजेपी में इस तरह की खटपट उठापटक चल रही हो तो जाहिर तौर पे इस पे नज़र जरूर जाता है। उत्तर प्रदेश एक मसला हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ चूंकि बजट की प्रक्रिया चल रही है और चंद्रबाबू नायडू यानी कि टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू भी आकर उनसे मिले हैं, राज्य के लिए तमाम तरह के डिमांड्स उन्होंने किया है। इससे पहले वित्त मंत्री और गृह मंत्री से जेडीयू के नेताओं ने भी मुलाकात की थी। राज्य के लिए बजट में एक अच्छा खासा हिस्सा ये लोग चाहते हैं। तो संभवतः ये माना जाना चाहिए कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, साथ ही बजट में क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि दो मुख्य सहयोगी हैं टीडीपी और जेडीयू, उनकी क्या डिमांड्स है उस पर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। इसके अलावा एक और बात है, कल शाम 5:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। चुनाव परिणाम आने के दिन रात को आए थे, लेकिन कल फिर वो शाम में 5-5:30 के आसपास आएंगे और तमाम जो बीजेपी के रेगुलर स्टाफ है जो यहां पे नौकरी करते हैं उनसे, और चुनाव में जो तमाम कार्यकर्ता वार रूम और तमाम ऐसी जगहों पे पोस्ट किए गए थे उन सब से कल आकर मिलेंगे और चुनाव में जो भी परिणाम आए हों उनकी मेहनत के लिए उनको धन्यवाद कहने वाले हैं। वही बड़ी खबर, आप बने भी रहिए मेरे साथ, बता दें अपने दर्शकों को जो कुमार गौरव इस वक्त बता रहे हैं। देखिए, कल बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कल शाम 5 बजे कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। चुनाव में लगे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कार्यकर्ताओं पर बहुत बड़ा ठीकरा फूटा है। यहां तक कि कांग्रेस एजेंट तक बता दिया गया। हार जिस तरीके से खासकर यूपी में मिली कुमार, तो ऐसे में ये नई जान फूंकने की कोशिश होगी। उपचुनाव से पहले मिल रहे हैं तो और अहम हो जाता है। देखिए, बिल्कुल अगर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है सरकार और संगठन के बीच, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो संगठन कहता है कि सरकार की नाकामयाबी है, सरकार कहती है कि हमने लक्ष्य और हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस था उस वजह से हम जीते। तो कल की जो बैठक होगी उसको आप एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्यकर्ता भी रहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाने की शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री ही कल बीजेपी मुख्यालय से करने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार गौरव, इस तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए, जानकारियों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए।